बार सर अलवर का क्या समीकरण बैठता है चुनाव को लेकर अगर देखें? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत अधिक मतों से जीतेगी। अगर देखें तो आपके वार्ड में क्या समस्याएं हैं? हमारे वार्ड में सबसे जो प्रमुख समस्या है जलमल निकास की है। क्या के मौजूदा विधायक है संजय शर्मा जी, वो भी बीजेपी से हैं, तो क्या उन्होंने आपके वार्ड में ऐसे कुछ कार्य करे हैं जनता को लेके? देखिए, उन्होंने हमारे वार्ड में वो कार्य किए हैं जो आज तक इस क्षेत्र में कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं कर पाया। अभी आपके अशोक गहलोत जी आए थे अलवर, तो उन्होंने वादा करा है कि अलवर की जनता से कि चंबल से पानी लाएंगे। क्या लगता है इस बार अगर उनकी सरकार आती तो ये वादा पूर्ण हो पाएगा? देखिए, उनकी तो अब भी सरकार है, तो मुझे नहीं लगता कि ये वादा पूरा कर पाएंगे। अशोक गहलोत जी का एक महंगाई राहत कैंप चल रहा है, तो क्या लगता है इस बार उनको मतलब की जनता पे एक काम हो रहा है, किसी पे कागजी कार्रवाई रजिस्ट्रेशन पे हो रहा है? देखिए, अशोक गहलोत जी ने पिछले कार्यकाल में भी इसी प्रकार से रेवड़ियां बांटी थी 6 महीने पहले। इसलिए तो सिर्फ दिखावा है, चुनावी साल है, इसलिए सब करना है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णन शुक्ला है। आप देख रहे हैं जनमंच 24 इंडिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सतीश यादव जी, जो बीजेपी से पार्षद है वार्ड नंबर 61 के। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, अगर देखें तो आपके वार्ड में क्या समस्याएं हैं? हमारे वार्ड में सबसे जो प्रमुख समस्या है जलमल निकास की है, क्योंकि यहाँ पर सीवर लाइन का काम यहाँ इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। और सबसे प्रमुख समस्या सीवर लाइन की है। बाकी सड़कों का भी काम, क्योंकि एग्रीकल्चर क्षेत्र है तो सड़कें भी बननी है। नालियों की तो बात अब क्या करें, क्योंकि सीवर लाइन डल जाएगी तो नालियों की तो आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन सबसे प्रमुख समस्या यही है। सर, क्या लगता है इस बार अलवर का क्या समीकरण बैठता है कि जो आपके यहाँ के मौजूदा विधायक है संजय शर्मा जी, वो भी बीजेपी से हैं, आप भी पार्षद बीजेपी से हैं, तो क्या उन्होंने आपके वार्ड में ऐसे कुछ कार्य करे हैं जनता को लेके? देखिए, उन्होंने हमारे वार्ड में वो कार्य किए हैं जो आज तक इस क्षेत्र में कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं कर पाया। उन्होंने हमको 3 पानी की बोरिंगें दी हैं, और आज सबसे बड़ी शहर की जो समस्या है पानी की है, तो मैं तो ये कहूंगा कि उन्होंने वो काम कर दिया जो आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं कर पाया। सर, अभी आपके अशोक गहलोत जी आए थे अलवर, तो उन्होंने वादा करा है कि अलवर की जनता से कि चंबल से पानी लाएंगे। क्या लगता है इस बार अगर उनकी सरकार आती तो ये वादा पूर्ण हो पाएगा? देखिए, उनकी तो अब भी सरकार है, तो मुझे नहीं लगता कि ये वादा पूरा कर पाएंगे। अगर करना चाहते तो अब भी उनकी सरकार वर्तमान में अशोक गहलोत की सरकार है। इस बार सर अलवर का क्या समीकरण बैठता है चुनाव को लेकर अगर देखें? देखिए, अलवर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का शहर है, और यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि जीतता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत अधिक मतों से जीतेगी। उसके पीछे बहुत से कारण भी हैं। आज आप देखिए, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। शहर में आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। उसका कारण है कि राजस्थान का जो सीएम है वही गृह मंत्री है, लेकिन पुलिस का इकबाल बिल्कुल अपराधियों में बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही है। बाकी तो समस्याएं तो हमेशा बनी रहती हैं। पानी आज नीचे जा रहा है, जमीन में बरसात नहीं हो रही है, तो पानी की समस्या है। लेकिन ये पानी की समस्या कई वर्षों से, पिछले 20 वर्षों से, उसका कारण है कि हमारा जयसमंद का जो बांध है, जिससे यहाँ के आसपास की बोरिंगें रिचार्ज होती थी, उसमें पानी नहीं आ रहा था। उसके लिए अभी माननीय विधायक जी ने संघर्ष किया। हम सब उनके साथ भी गए, नटने के 12 पर जाकर के धरने पर बैठे, उसमें गेट लगवाने के लिए सरकार से मांग की। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो मंत्री विधानसभा में ये कहे कि मैं घोषणा करता हूं नटने के 12 पर गेट लगाने के लिए, जो पानी दूसरी जगह चला जाता है, यानी कि इसमें जयसमंद में नहीं आ पाता है, और वो गेट नहीं लगे, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई बात हो नहीं सकती। उसके अलावा यहाँ का जो कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, जो ग्रामीण क्षेत्र का एरिया उनके उसमें आता है, जिसमें सिल्ली सेठ से पानी शहर में आ सकता था, लेकिन उस काम को भी अटकाने का काम किया। उसके साथ साथ क्योंकि शहर के चारों तरफ ग्रामीण एरिया लगता है, तो पहले भी बोरिंग ग्रामीण एरिया में होकर के शहर में पानी आता था, तो उन्होंने उन सब बोरिंगों को, जो वहां से पानी आ सकता था, उन बोरिंगों को नहीं होने देकर भी शहर के लोगों को पानी के लिए समस्या पैदा करने का काम किया। तो शहर की जनता सब जानती है कि इस समस्या को पैदा कौन कर रहा है। सर, अशोक गहलोत जी का एक महंगाई राहत कैंप चल रहा है, तो क्या लगता है इस बार उनको मतलब की जनता पे एक काम हो रहा है, किसी पे कागजी कार्रवाई रजिस्ट्रेशन पे हो रहा है बस? देखिए, अशोक गहलोत जी ने पिछले कार्यकाल में भी इसी प्रकार से रेवड़ियां बांटी थी 6 महीने पहले, और जनता इतनी समझदार हो गई, इस लोकतंत्र इतना मजबूत हो गया है। आप देखिए,
25 की 25 सीटें एक पार्टी को जनता दे देती है। कोई आपस में चर्चा थोड़ी करती है कि बाड़मेर का व्यक्ति किसको वोट दे रहा है, अलवर का किसको दे रहा है। तो जनता इतनी समझदार है कि वो आजकल सोच समझ के निर्णय करती है, और उनको सबको पता है कि अब चुनाव आ गए तब ये सारी राहत दी जा रही है। अगर ये राहत 4 साल पहले सरकार देती तो मैं मानता कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलने का काम होता। आपको राहत देनी चाहते थे तो आप आज पेट्रोल डीजल पर पूरे देश में सबसे ज्यादा टैक्स अगर कहीं लिया जाता है तो राजस्थान में लिया जाता है। तो इसलिए तो सिर्फ दिखावा है, चुनावी साल है, इसलिए सब करना पड़ता है। आपने सर जैसे बात करी रेवड़ी की, तो ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी भी रेवड़ी की बात करी ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अजमेर दौरे पे आए थे, उन्होंने राजस्थान को 5,000 करोड़ का बजट दिया। तो एक तरफ अगर देखें तो बीजेपी तो भी जनता को रेवड़ी बांट रही है। नहीं, ये हम जनता को रेवड़ी नहीं, ये तो एक बड़े प्रोजेक्ट है जो एक्सप्रेस वे जो आज तक देश में यानी अपने आप में पहले तरह के हैं। तो ये रेवड़ियों में आप देखो कभी भी डेवलपमेंट के काम रेवड़ियों में नहीं आते। रेवड़ियों में आते हैं आपके खाते में मैं 2,000 रुपए भेज रहा हूँ, तो ये रेवड़ी बांटने का काम है। अगर यहाँ पर कोई बड़ा काम कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता तो रेवड़ी, उसको अपन रेवड़ी नहीं कहते। तो मैं कहता हूँ वो रेवड़ियों में नहीं आता, वो तो एम्स दे गए या जो भी वहां पर बीकानेर में देके गए, जो एक्सप्रेस वे देके गए, बहुत बड़ा क्षेत्र जो राजस्थान से गुजरेगा। उसके अलावा अभी दौसा में उनका उद्घाटन उन्होंने किया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का। तो ये रेवड़ियों में नहीं आती, डेवलपमेंट है, तो देश को बदलने का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं मोदी जी। तो ये थे हमारे साथ सतीश जी, जिन्होंने ये मजबूती से दावा करा है कि इस बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी और अलवर में एक बार फिर से बीजेपी का विधायक बनेगा। धन्यवाद।